वर्ष 1918 में रवि का उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न थे क्योंकि इस संस्कार के उपरांत गृह के मंदिर में स्थापित देव प्रतिमाओं, कुल देवता शालिग्राम, नारायण, माधव, गोपाल, लक्ष्मी, मंगलचंडी इत्यादि को स्पर्श और पूजा करने की पात्रता उन्हें प्राप्त हो जाएगी। यह उनके परिवार की मान्य परंपरा थी कि उपनयन के पूर्व कोई भी देव प्रतिमा के पूजन अथवा स्पर्श का पात्र नहीं हो सकता। इस समारोह में सम्मिलित होने भट्टाचार्य परिवार के अनेक निकट एवं दूर के मित्रों एवं संबंधियों का आगमन हुआ। परिवार का विशाल भवन शीघ्र ही अतिथियों अभ्यागतों से भर गया। रवि ने इस अवसर पर व्रत रखा तथा वैदिक मंत्रों के मध्य समस्त धार्मिक कर्मकांड सहित एक विशाल यज्ञ संपन्न किया। हरिपद एक आचार्य थे। उन्होंने समस्त अनुष्ठान संचालित किए। सायंकाल में जब समारोह की संपूर्ण क्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी थी, पूरे दिन व्रत धारण करने वाले रवि के फलाहार ग्रहण करने का समय आ गया, किंतु रवि ने भोजन करने से इनकार कर दिया। समारोह के लिए निर्धारित वस्त्र धारण किए लोगों को विस्मित करते हुए यह नन्हा ब्राह्मण पुत्र अपने पिता के समक्ष पहुंचा एवं प्रेम व सम्मान सहित निवेदन किया, पिताजी, कृपया क्या आज इस शुभ बेला पे आप मुझे कुल परंपरा के मंत्र की दीक्षा न देंगे? पिता हरिपद कुल गुरु थे। समस्त धर्म सम्मत कर्म कांड पद्धति के ज्ञान से युक्त वे कठोर पारंपरिक निष्ठा से संपन्न ब्राह्मण थे। अपने पुत्र को इस किशोर वय में कुल मंत्र की दीक्षा देने में उन्हें आपत्ति थी, किंतु दीक्षा के लिए अपने नन्हे पुत्र की गहरी इच्छा को देख उनका हृदय पिघल उठा। इस समय माता नवीन काली ने हस्तक्षेप करते हुए अनुरोध किया कि रवि को पहले कुछ भोजन ग्रहण करना चाहिए। माता का अनुरोध दीक्षा प्राप्ति के लिए रवि के संकल्पित मन को विचलित न कर सका। उसने दीक्षा के पूर्व भोजन करना स्पष्टतः अस्वीकार कर दिया। पिता के नयन अश्रुपूर्ण हो उठे। उन्होंने रवि को गोद में उठाया और कहा, मेरे बच्चे, ईश्वर की तुम पर कृपा हो। तुम्हारी प्रार्थना और संकल्प से मैं विस्मित हूँ। लो, मैं तुम्हें परंपरागत कुल मंत्र की दीक्षा दे रहा हूँ। उन्होंने रवि को कुल मंत्र सिखाया और उसकी उच्चारण विधि और उपयोग से परिचित कराया। रवि को सावधान करते हुए उन्होंने कहा, पुत्र, मुझे तुम्हारी भावी नियति का ज्ञान है। भविष्य में अनेक सद्गुरु तुम्हें दीक्षा देंगे। सदा स्मरण रखना कि नियति निर्दिष्ट किसी भी गुरु से दीक्षा ग्रहण करने के पूर्व तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारी प्रथम दीक्षा इस मंत्र से संपन्न हुई है। इसी मंत्र द्वारा तुम्हें अन्य दीक्षाएं भी प्राप्त होंगी। यह एक सिद्ध मंत्र है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम एक सिद्ध योगी बनो। उन्होंने रवि को यह निर्देश भी दिया कि जब तक ज्ञान की उपलब्धि न हो जाए, तब तक जीवन में एक ब्राह्मण के लिए निर्दिष्ट शास्त्रीय मर्यादा का पालन अनिवार्य रूप से करें। 11 वर्ष की अल्प वय से 48 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने तक रवि पिता के निर्देशों का पालन करते रहे।